बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। और हमने जिस तरह पहले एक खदशे का इजहार किया था वो हकीकत की जो है वो शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और वो थी खैबर पुख्तनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल। और वो इतने अबतर हो चुकी है कि उस हवाले से जो नई अपडेट्स आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और वो अपडेट्स ये हैं कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान, जिससे ताल्लुक है अमीन गंडापुर वज़ीर आला का भी ताल्लुक इसी ज़िले से है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने एक सर्कुलर के ज़रिए तमाम सरकारी मुलाजमीन को मुतनब्बे किया है कि आप लोगों ने कोई गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना है। इसके साथ साथ उनको बताया गया है कि आपके किडनैपिंग का ख़तरा है, और यहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें सिर्फ आपको मुतनब्बे कर रही है और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसकी तफसील कुछ ऐसी इस सर्कुलर की कि यहाँ पे तमाम सरकारी मुलाजमीन, जिसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, स्कूल के असातिज़ा भी हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं उनके दफातर के मुलाजमीन को कहा गया है कि आप लोग गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। इसके साथ साथ उनको कहा गया कि बैनुल अज़लाई सफ़र के दौरान जो है अपनी सरकारी दस्तावेज़ात अपने साथ ना रखें, ताकि अगर आपकी चेकिंग भी हो, खवारिज के जो मुख्तलिफ और नाके लगा के बाकायदा तौर पर वहाँ पर शनाख्त वो एक परेड करवाते हैं, तो उससे आप बच जाएं। इसके साथ साथ इनको ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने किसी भी जगह पर आने जाने से पहले अपने अपने आप को महफूज करके और किसी को बताना नहीं। एक अजीब गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस ज़िले में जो है पहले जो है जुडिशरी पे एक अटैक किया गया, यहाँ पर जो है कुछ हसास इदारे के जो मुलाजमीन थे उनको किडनैप किया गया, उसके बाद कुछ जजिस को अगवा किया गया, और अब जो है यहाँ पर जो निचले दर्जे के यहाँ पर जो है उनके मुलाजमीन को कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। सवाल ये है कि अमीन गंडापुर साहब जो सीएम हैं और इस वक्त वो खातिर मदारत में लगे हुए हैं सीएम एनेक्सी में बुशरा बीबी के, उनको अपने ज़िले की भी खबर नहीं है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा जो है फैसल करीम कुंडी का भी ताल्लुक़ इसी ज़िले से। बात यह है कि जो आग जो थी जमशुदा फाटा के इलाकों से होती हुई यहाँ पर जो सेटल इलाके हैं उसमें पहुंच चुकी है। पहले पुलिस वालों ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर बगावत की, उसके बाद खवारिज ने उस पर एक धावा बोला और उसको सपोर्ट दी। यहाँ पर पीटीएम के जो है यहाँ पर जो कलदम पीटीएम है उन्होंने एक सपोर्ट दी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बाजू मरोड़ कर रियासत का बाजू मरोड़ कर ये मौका दिया खवारिज को कि वो अपनी मनमानी कर सकें। अब सवाल ये है कि एक सर्कुलर जारी करने से क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या यहाँ पर पूरे सूबे में जो एक सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से जो नजर आ रही है उस हवाले से सूबाई हुकूमत क्या इकदाम करने वाले हैं? दूसरा सवाल ये है कि इस खामोशी में, क्योंकि विफाकी हुकूमत इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक टिश्यू पेपर की एक जो है कारखाने में आग लगी, 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि इसलिए फायर ब्रिगेड कम थी कि वो तो इस्लामाबाद पे दावा बोलने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जो इस वक्त विफाकी हुकूमत के कब्जे में है। तो आप इससे अंदाजा करें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक बदअबनी की फिजा है, लेकिन खातिर मदारत हो रही पिंकी पीरनी की। उसके साथ साथ दीगर सरकारी मुलाजमीन को भी कहा गया कि आपने सी पेक रोड पे, इसके साथ साथ जोब रोड पे बकरडी खान की तरफ जाते हुए आपने एहतियात करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अगवा हो जाएं, और अगर आप किडनैप होते हैं तो सूबाई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। डिप्टी कमिश्नर का खत भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि इस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से, यहाँ पर गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा की क्या जिम्मेदारियां हैं, और अपनी वो जिम्मेदारियां कब और कैसे पूरे करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है सूबा मुकम्मल तौर पर लावारिस हो चुका है। रोज़ाना जो है यहाँ पर लाशें उठाई जा रही हैं, रोज़ाना यहाँ पर धमाके हो रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पर खवारिज के हमले की हो रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये हालात बेहतर हो जाएं। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।